हेलमेट हेलमेट वो मेरे लिए बॉस का फोन सर मैं आपको बताऊँ बॉस का फोन आया तो काम होगा मंत्री से निकालूं ये नहीं क्या ये वाला संजीत को बोल रहा है आप नहीं हैं मैं मुझे तो गेट से आ जाइए आई जी साहब कोई बात नहीं एक फोटो के लिए एक फोटो का एक भी नहीं है भाई साहब अरे एक के लिए बोल रहे हैं यार एक के लिए एक के लिए बोल रहे हैं गेट से जाइए ना गेट से बीच में आके बैठेंगे खींच लो यहीं पे करेंगे जाएंगे वो संजू इलामतली पे ये संजू करो बैग कैसे पहुंच गया कहाँ पहुंच गया वो अभी फोटो करना भाई कौन जा रहा है आगे से क्या कर रहे हो यार चैनल वाले भी पहुंचा हुआ है राजा आबिद कैसे पहुंच गया फिर आबिद ये देख यार इन्हें बताओ बाबा जी ये तो पहुंचा हुआ है आबिद आबिद भाई हट जाओ यार इधर हो जाओ अरे यार ज्ञान जी हमारे बीच में बैठ जाओ ना ट्रैफिक साहब ज्ञान जी कौन जा रहा है
अरे नेताजी साइड हो जाओ। ओ भैया पीछे हो, पीछे गिरागा क्या? खड़े कर दिए। गेट से आ जाइए ना आप। कमाल हो गया। उधर से सीधे मीडिया के लिए तो मत करो भैया, मीडिया के लिए तो मत करो। शॉर्ट बन गया, सरकार बन गया। नहीं हम सब पीछे से बना लो। समझ रहे हैं सरकार, समझ रहे हैं। ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री शहीदों को नमन करने के आ रहा हूँ। कृपया वाहन चलाते समय ट्रैफिक के नियमों का पालन कीजिए। ट्रैफिक डिपार्टमेंट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 10 मई 1857 की क्रांति के अमर सेनानियों को नमन करने के लिए मेरठ पहुंचे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ITMS हाँ एक मिनट शोरूम में आराम से भाई विदाई जी मैंने ले लो हाँ विदाई जी भैया भाई हो भाई यार चौराहे हैं अबे हाँ पीछे जाओ, पीछे हटो, हटो पीछे हटो, हटो पीछे हटो, पीछे जाओ, पीछे जाओ यहाँ से हटो, पीछे हटो, पीछे हटो, नियमों को पालन करेंगे और उधर हटो, उधर पीछे हो जाओ। अरे साइड में भैया क्या हो गया?
सुरक्षा बेल्ट का उपयोग करें। टू व्हीलर चालक हेलमेट का उपयोग करें। तो एक कदम आगे बस। बस हम आगे न जाने के यहीं खड़ा रहे। पीछे की सामने से नहीं, सामने से नहीं, पीछे से। हमें मालूम है पीछे रहेंगे हम लोग। साथ ही श्रीमती महेंद्र कुमारी पत्नी इस क्रांति दिवस पर शहीदों के प्रति अपनी पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि समर्पित कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के ई कॉपी टेबल बुक का विमोचन माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा। राम कृष्ण बनकर आई, जिनकी राष्ट्र साधना पाकर भारत माता हर्षाई। देश धर्म पर बलि बलि जाओ, यही पंथ सुंदर अपना। धन सिंह कोतवाल के वंशज श्री वीर महेंद्र सिंह, श्री धर्मेंद्र सिंह राणा बहती मोदी योगी दोनों मिलकर जन जन का कल्याण करेंगे। अपने आदर्शों के द्वारा नव भारत निर्माण करेंगे। शाह जफर सम्राट बने, सच से होने लगे देश की आजादी के वे सपने। अंग्रेजों को घर से भगाने मन करता है। ब्रिगेडियर रणवीर सिंह मराठा रेजिमेंट
बोर्ड और अध्यक्षों के अध्यक्ष श्री भराला जी, संजीव गोयल सिक्का जी, मंच पर उपस्थित सभी और स्वतंत्रता सेनानी श्री अमरनाथ जी, जो जीवंत हमारे इस बीच में, क्योंकि स्वतंत्रता सेनानी साक्षात रूप में हम सबके बीच। माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। क्रांति दिवस एस.सी. शर्मा जाट रेजिमेंट भारत पाक युद्ध में लेफ्टिनेंट कर्नल डी.के. शर्मा जी, सर्वस्व न्यौछावर करते हुए भारत की आज़ादी के लिए, ब्रितानी हुकूमत को उखाड़ने के लिए अपना बलिदान दिया। भारत माता के ऐसे सभी सपूतों को कोटि कोटि नमन करते हुए प्रदेश शासन की ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि भी अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, यह वर्ष हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और हम, क्योंकि यह देश, हमारा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। अमृत महोत्सव में इस क्रांति की धरा का महत्व और भी बढ़ जाता है। याद करिए, आज से 75 वर्ष पूर्व देश जब आजाद हुआ था, उस आजादी के 90 वर्ष पहले बैरकपुर में जो क्रांति की लौ प्रज्वलित हुई थी, तो एक कदम आगे बस। बस हम आगे न जाने के, यहीं खड़े रहे। हमें अपने देश के उन महान क्रांतिकारियों, जिन क्रांतिकारियों की बलिदान के फलस्वरूप आज हमें आजादी का ये उत्सव देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है, उस उत्सव का आनंद हम ले रहे हैं इसलिए क्योंकि भारत माता के उन अमर सपूतों ने
अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हुए भारत माता की गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए उस कालखंड में बलिदान किया था। आज उन्हीं का परिणाम है कि हम आजादी का उपभोग करते हुए विकास के बारे में एक नई सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और आज हमारा सौभाग्य है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत पूरी दुनिया के अंदर नेतृत्व देता हुआ दिखाई दे रहा है। भाइयों बहनों, मेरठ का अपना महत्व है। बाबा ओगड़नाथ जी का मंदिर युगों युगों से एक नई भक्ति और शक्ति की धरा के रूप में जानी जाती रही है। मेरठ के इतिहास को हम देखते हैं, महाभारत कालीन इतिहास, और अगर हम उससे भी नीचे अगर हम इसका अध्ययन करें तो भारत का नाम भारत पड़ा तो महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत के नाम पर ही ये परंपरा आगे बढ़ पाई। मेरठ का नाम उसमें भी आगे बढ़ता है। हमारे पास तो इतिहास केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं, हमारा भूगोल भी हमें और पूरी दुनिया को भारत के इतिहास का एहसास कराता है। और इतिहास की धरोहर हम सब के साथ जिस रूप में है उसे वो पहचान दिलाने का दायित्व भी हम सबका होना चाहिए। और उसी पहचान को दिलाने के लिए आज मैं जब यहां पर आया था, मैं पिछले 4 घंटे से अधिक समय से मेरठ के ही विभिन्न योजनाओं, पहले हम लोग शहीद स्मारक पर गए, विभिन्न अपने उन महान क्रांतिकारियों को स्मरण करते हुए उन्हें अपनी पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि हम लोगों ने अर्पित की। यहां के विकास की योजनाओं का भी हम लोगों ने अवलोकन किया। आज मेरठ अपने नए कलेवर के रूप में देश और दुनिया के सामने आ रही है। हम लोगों ने आज रैपिड रेल को भी देखा। रैपिड रेल का काम किस तेजी के साथ हो रहा है। देश की पहली रैपिड रेल है जो मेरठ और दिल्ली की दूरी को एकदम मिला देगी। यद्यपि 12 लेन का एक्सप्रेसवे दिल्ली और मेरठ की दूरी को कम कर चुका है। याद करिए, जब उन क्रांतिकारियों ने दिल्ली पर हमला किया होगा उस कालखंड में वो पैदल चले होंगे, लेकिन आज आपके पास 12 लेन का एक्सप्रेसवे है। दिल्ली 45 मिनट में आप दिल्ली पहुंच सकते हैं। रैपिड रेल बनेगा, ये दूरी और भी कम हो जाएगी। आज मेरठ वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर स्पोर्ट्स आइटम के लिए जाना जा रहा है। और यही नहीं, मेजर ध्यानचंद के नाम पर प्रदेश का पहला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी हम लोग मेरठ के अंदर ही बना रहे हैं, और जिसका प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से यहां पर शिलान्यास भी हो चुका है। कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, आज हमारी जिम्मेदारी बनती है ये कि भारत माता के उन महान सपूतों ने भारत की आजादी के बाद जिस नए भारत का सपना देखा था, आज वो नया भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया के सामने छाता हुआ दिखाई दे रहा है। आज आप देख रहे होंगे पूरी दुनिया के अंदर कहीं भी कोई संकट आता है, दुनिया भारत की ओर देखती है, बड़ी आस भरी निगाहों से देखती है। कि भारत का पुराना इतिहास रहा है, विश्व मानवता पर जहां कहीं भी संकट आया है, विश्व मानवता के ऊपर उस संकट के समय में भारत हमेशा मानवता के पक्ष में खड़ा हुआ है। और विश्व मानवता कहीं भी अपनी धरती पर प्रताड़ित भी हुआ है, उसे शरण देने का कार्य भारत की इस महान धरती ने सदैव किया है। इतिहास इस प्रकार के तमाम स्वर्णाक्षरों से भरा पड़ा है। और आज भी जब आप दुनिया के अंदर रूस और यूक्रेन के युद्ध को देख रहे होंगे, दुनिया तब भारत के प्रधानमंत्री जी की तरफ देखती है कि भारत के प्रधानमंत्री जी किस रूप में उसको नेतृत्व देते हुए दुनिया के अंदर शांति की बात करते हुए पूरी दुनिया को कह रहे हैं कि हम इस प्रकार के युद्धों से कोई परिणाम नहीं आने वाला है, शांति के मार्ग पर ही विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। और प्रधानमंत्री मोदी जी की इस वचन को आज पूरी दुनिया अंगीकार करते हुए दिखाई दे रही है। भाइयों बहनों, हमें इस नए भारत के साथ मिलकर के आगे बढ़ना है। एक ऐसा भारत
जिसमें जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव न हो। एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना साकार करने के लिए आज जो प्रयास प्रारंभ हुए हैं, उसका मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास। सबका साथ, सबका विकास का यही भाव ही है जो आज उत्तर प्रदेश के अंदर प्रत्येक नागरिक के कार्यों के माध्यम से, कृतित्व के माध्यम से आज देखने को मिल रहा है। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश, जिस उत्तर प्रदेश में लोग विकास के बारे में सोचते थे कि उत्तर प्रदेश विकास के मार्ग में बाधक है, एक बैरियर माना जाता था। देश के विकास का सबसे बड़ा बैरियर जिस उत्तर प्रदेश को समझा जाता था, आज उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में विकास की नित नई ऊंचाइयों को आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।